हाय एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आप सभी से ना फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही दुख भरी खबर है। आप सभी को पता है कि अब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। तो हाँ, ये रियल है कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, क्योंकि उनका निधन हो चुका है। वो अब ये नहीं कह सकते हैं कि उनका निधन हुआ या उन्होंने सुसाइड किया या उन्हें मारा गया। ये सब बातें मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इसके बारे में मुझे खुद अभी डिटेल नहीं पता है, या फिर किसी भी यूट्यूबर को भी ये बात नहीं पता। ये तो लोग कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से लोग कह रहे हैं। और उनका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया है। जब भी आएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि मालती चौहान की निधन की जो वजह है, उनकी मरने की जो वजह है, वो उनके हस्बैंड हैं। क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनकी शादी अर्जुन से करवाई थी, जो कि उनके भाई थे। और बाद में मालती चौहान और अर्जुन की शादी करा दी गई। उनके बाद वो दोनों 2 दिन के लिए एक साथ रहे हैं। उसके बाद जब यह बात मीडिया में फैली और लोगों को सभी बातें पता चली, तो बहुत ही लोगों ने उन्हें गाली दिया, बहुत कुछ कहा। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगी कि आप सभी लोग जितने भी यूट्यूबर हैं, गलत खबर मत किसी को दीजिए, क्योंकि पहले पूरी बात जानिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि ये देखिए, किसी की ज़िंदगी की बात होती है कि मतलब अगर आप किसी का वीडियो बना कर के वायरल कर रहे हैं, उस वीडियो के चलते अगर किसी को कुछ होता है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन हो सकते हैं? आप ही लोग ना हुए उसके ज़िम्मेदार, क्योंकि आज आप लोगों के द्वारा ही तो मीडिया में वीडियो फैली है। मीडिया में लोगों को पता चला कि मालती और अर्जुन चौहान की शादी हुई है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो उनके हस्बैंड की भी गलती थी इसमें कि उन्होंने शादी करा कर के उस वीडियो को वायरल किया है। तो वो भी यह चाहते थे कि मेरी वाइफ़ का वीडियो वायरल हो, मेरे वाइफ़ की मतलब बेइज़्ज़ती हो, और भी कई मतलब कारण हैं इन सभी चीज़ों के। लोग तो ये भी कहते हैं कि उन लोगों ने अपना व्यूवर मतलब अपने सब्सक्राइबर के चलते ये सब किया, मजाक फनी वीडियो बनाकर किया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यह फनी वीडियो किस तरह मालती चौहान के लिए बहुत ही घातक हो गई है, क्योंकि ये सब चीज़ों के चलते आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। आज मालती चौहान मतलब ये हम सब सोच रहे हैं कि मतलब एक बार तो पहले विश्वास नहीं होता है कि रियल में कोई जो इतना फेमस है, जो अपने एक डांस के चलते इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूवर कमा कमा चुकी हैं, और आज एक छोटी सी चीज़ के लिए अपने आप को ख़त्म कर चुकी हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि अंदर की खबर किसी को नहीं पता है कि उनके साथ उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने अपने आप को क्यों ख़त्म किया है। तो ये सब चीज़ें हम सभी को नहीं पता है। मैं यही आशा करूँगी कि उनके जो छोटे बेटे हैं विष्णु जी के जो छोटे मतलब उनके तो एक ही बेटे हैं। मैं यही आशा करूँगी कि उनके बच्चे की देखभाल अच्छे से हो जाए। उनके नाना नानी, मौसी मामा जो भी उनके रिलेटिव हैं, वो उन्हें लेकर के पाले और पूरी जिम्मेदारी उसकी ले, क्योंकि अब इस दुनिया में मालती चौहान नहीं है। मालती चौहान एक माँ भी थी। इतनी बड़ी दुःख इंसान अपने पेट में 9 महीना बच्चा रख कर के जन्म दे सकता है, इतने दुःख सह सकता है। तो उन्होंने इस दुःख को क्यों नहीं सहा? क्यों नहीं उन्होंने इस चीज़ के लिए लड़ा कि हाँ, जो भी मेरे साथ हुआ है। कइयों वीडियो में उन्होंने खुद बताया है कि मतलब मेरे साथ मज़ाक हुआ है। और कुछ आप सभी लोग जा कर के मालती चौहान का वीडियो देखिए, आपको सभी चीज़ पता चलेंगी। एक-एक डिटेल पता चलेगा कि मतलब उनके साथ आखिर मज़ाक हुआ है या फिर क्या हुआ है। तो मैं आपसे यही आशा करूँगी, हर एक छोटे यूट्यूबर या हर एक पब्लिक को मैं यही कहूँगी। मैं भी बहुत छोटे यूट्यूबर हूँ, मैंने तो अभी-अभी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट ही की है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी, मैं सभी से प्रार्थना करूँगी, हर एक जनता तक जहाँ तक मेरी वीडियो ये जाएगी, मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग ये कोशिश कीजिए कि मालती चौहान के साथ जो गलत हुआ उन्हें इंसाफ दिलाइए। अगर वो गलत उनके साथ हुआ है तो उन्हें इंसाफ दिलाइए, और उनके बेटे को एक अच्छी सी लाइफ दिलाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हर एक महिला से ये प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ आप जैसे एक मालती चौहान ने जो भी
गलत कदम उठाया। अगर कोई ये सोच रहा है ना, तो ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ हर किसी के लाइफ में ना कुछ डिप्रेशन जैसा वर्ड है। मेरे भी लाइफ में है, तो क्या मैं कुछ करूँगी? मेरे लाइफ में है, बहुत चीज़ें होती हैं, मेरे पास क्या नहीं है? बच्चे हैं, घर है, परिवार है, हस्बैंड है, लेकिन होती हैं, छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम हरासमेंट होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। लेकिन ये डिप्रेशन से निकलने की कोई वजह नहीं होती कि हम चले सुसाइड कर लिए। सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक बार मिलती है। आज हम अपनी जान दे दे रहे हैं, उसके बाद क्या वो ज़िंदगी हमें रिटर्न भगवान देगा? आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी अगली बार आपको किस चीज़ में जन्म दिया जाएगा? ये ज़िंदगी कहते हैं, मनुष्य की ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती है। तो इस ज़िंदगी को इस तरीके से जिए कि जो सातों ज़िंदगी होती है ना, वो पूरी पड़ जाए। कहते हैं लोगों का कि 7 जन्म होता है, लेकिन जो 7 जन्म 6 जन्म होता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो मनुष्य का जन्म होता है ना, वो एक ही बार होता है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग ऐसा कुछ मत करिए। अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कीजिए कि आपका डिप्रेशन धीरे-धीरे ये देखिए, जब हम किसी चीज़ में फँसते हैं ना, और अगर हम उस चीज़ से नहीं निकलते तो फँसते ही जाते हैं। उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए। जैसे कि मालती चौहान ने उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाला, उन्होंने डायरेक्टली सुलह करके अपने हस्बैंड के पास चली गईं, तो ये बहुत ही गलत हुआ। सभी लोग यही कह रहे हैं कि ऐसे सुलह करना गलत हुआ है, ना कोर्ट से सुलह हुआ, ना कहीं से सुलह हुआ। और आज इतने सारे वीडियो उनके फ़ेमस हैं कि अगर मैं मरती हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ, तो उसका ज़िम्मेदार मेरा हस्बैंड होगा। वो खुलेआम इस चीज़ को कह रही हैं। तो कहीं न कहीं वो जानती थी कि आगे अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मेरे साथ होता है, तो इसकी वजह कौन हो सकता है। तो वो बहुत ही गलत हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग अपनी केयर कीजिए, अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाइए, बहुत ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको ना छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ कोई भी आपको छू ना सके। कि मतलब अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो तुरंत आप अपने दिमाग में ले लीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए ना कि आपको अगर कोई भी कितना भी गलत कह दे तो तुरंत अपने दिल पे नहीं लीजिए, उसके बारे में सोचिए कि हाँ, इसने मुझे सही कहा या गलत कहा। अगर सही कहा है तो अपने आप को सुधारिए उस चीज़ के लिए, और गलत कहा है तो प्लीज़ उस पे ध्यान मत दीजिए। क्योंकि देखो, ये लोग समाज हैं, दुनिया है, ये सभी लोग कहते ही हैं। पहले मालती चौहान को किसने नहीं गलत बनाया है, आज उसके लिए हर कोई खड़ा है, हर कोई कह रहा है, उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है, हर कोई खड़ा होके कह रहा है कि अरे गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। तो वो टाइम पे कहाँ सब चले गए थे? कहना चाहिए था ना आप सभी को। तो मैं यही कहूँगी, लोग समाज का बिल्कुल मत सुनिए, आप अपने दिल की करिए, अपने दिमाग से सोचिए, और अपनी ज़िंदगी के आपकी अपनी ज़िंदगी आपकी खुद के हाथ में है, लेना और देना। तो मैं यही आशा करूँगी कि आप सभी लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मालती चौहान के लिए, उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, और उनके जो बेटे हैं उनके लिए भी एक अच्छी लाइफ दीजिए। तो आप सभी को मेरे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी मैंने गलत कहा है उसके लिए मुझे सॉरी, और अगर मैंने कुछ अच्छा कहा है तो ये चीज़ जो अच्छी है ना, उस पे गौर दीजिएगा। और मैं इतना मीडिया, मतलब इतने दुनिया में बहुत यूट्यूबर हैं, मैं जानती हूँ मैं सबसे छोटी यूट्यूबर हूँ, तो मुझे अगर इस छोटे यूट्यूबर के जो भी मुँह से अगर गलत शब्द निकले हों उसके लिए सॉरी। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हो।